Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं अलग अलग कोर्सेज जैसे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS, BUMS और वेटनरी साइंसेज की क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज री रिजल्ट के बाद। जैसे इस साल ऑलरेडी 2 बार रिजल्ट चेंज हो चुका है और तीसरी बार अब होने वाला है, तो हर बार रैंक में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन रहा है और इस बार भी अब फिर से होने वाला है क्योंकि 5 नंबर का मसला है। तो इसके बारे में हालांकि कल से ही बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया था। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बता दिया था कि ऑफिशियली अभी रिजल्ट नहीं आया है और जो लिंक वो दिखा रहे थे वो पुराना था। तो आज एक्सपेक्टेड है, जैसे ही आएगा मैं उसका अपडेट आप सबको दे दूंगा। लेकिन री रिजल्ट के बाद क्या कट ऑफ रहने वाली है, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी कि कट ऑफ की वीडियो बनाइए। तो ऑलरेडी मैं इनको सेपरेटली तो कवर कर चुका हूँ वीडियोज़ में, MBBS की अलग और BDS की अलग, BSc नर्सिंग की अलग और आयुष की अलग, लेकिन उन सबको कंबाइन करके इस वीडियो में है। तो ये एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सभी की कट ऑफ का कंबाइन कर दिया गया है और इसमें फाइनल कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रहने वाली है 2024-25 की अलग अलग कोर्सेज की कैटेगरी वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपके जो भी मार्क्स हैं आप यहाँ से अपना जो है वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑल इंडिया रैंक लिखी है क्योंकि जो मार्क्स अभी फिर से वेरिएशन आएगा तो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप देखेंगे। जैसे ही री रिजल्ट आ जाता है तो आप अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे आपको कौन सा कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही MBBS की कॉलेज वाइज कट ऑफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उस पर डिटेल वीडियो पूरे इंडिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज कट ऑफ MBBS की सभी कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा से। तो आप उस जाकर वीडियो को देख लेना, अगर नहीं देखिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और उसके साथ ही आयुष यानी BAMS, BHMS और BUMS की कॉलेज वाइज कट ऑफ की भी डिटेल की वीडियो बना दी थी, पूरे इंडिया के सभी कॉलेजेस की कॉलेज वाइज कट ऑफ, तो आप उसको भी देख लेना, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी BDS और BSc नर्सिंग के कॉलेज वाइज कट ऑफ मैं आने वाले दिनों में डाल दूंगा अगर क्वेरीज उसकी रहती हैं तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी ये 2024-25 के लिए सभी कोर्सेज की। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर, तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं MBBS और BDS में, तो इसके 15% जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा में आती है, तो उसके लिए आपको MCC में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेमी गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं MBBS BDS की वो सिर्फ स्टेट कोटा से भरी जाती हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट की 85% या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट सीट्स में एडमिशन लेना है MBBS BDS में, तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से जो BAMS और BHMS की है, अगर इसमें एडमिशन लेना है BAMS, BHMS और BUMS में, तो आपको आयुष काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की 15% ऑल इंडिया कोटा, सेमी गवर्नमेंट की भी 15% ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, आयुष में सेमी गवर्नमेंट की 15% जो सीट्स होती हैं उसमें भी ऑल इंडिया कोटा से आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीम्ड की जितनी भी सीट्स हैं वो सब ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, वो चाहे आयुष की हों तो आपको आयुष ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और अगर MBBS BDS की है तो आपको MCC की ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्राइवेट की जो भी सीट्स हैं किसी भी कोर्स की वो स्टेट कोटा के थ्रू ही भरी जाती हैं, तो आप किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्टेट कोटा से लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कट ऑफ की बात करूँगा वो होगी AIQ MBBS। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर कंप्लीट आपको काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, कट ऑफ, सारी चीज़, रूल्स रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन का लाइव प्रोसेस सब कुछ बताया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो आप जाकर चैनल पर एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग रिलेटेड आपको मिल जाएगी। और उसके साथ ही हमारे चैनल एंट्रेंस वाला पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है, जिसका गाइडेंस का चार्ज अभी जस्ट 1200 रुपीज़ है। और प्लेटिनम का प्लान जिसमें फॉर्म फिलिंग वगैरह सब कुछ हम टीम के थ्रू कराते हैं, उसका अभी चार्ज 4000 रुपीज़ है। और मैंने पहले ही बोला था ये चार्ज जो है बढ़ता रहेगा, जितने पहले जो लेगा उसके लिए प्राइस कम रहेगा। तो जो लोग चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। सबसे पहले MBBS की ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए लास्ट राउंड तक कैटेगरी वाइज जो रहेगी, तो जनरल से 25,000 ऑल इंडिया रैंक से 25,500 ऑल इंडिया रैंक तक एकदम लास्ट तक जो है आपका कॉलेज मिल जाएगा। अब ये जो रैंक में लिख रहा हूँ उसमें ये नहीं है कि आप पहले राउंड में ही देखें और उसमें नहीं मिला के नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर राउंड में जो है कट ऑफ डिक्रीज होती है। तो एकदम लास्ट तक मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से 25,500 तक आपने आपको सेफ मान सकते हैं। EWS कैटेगरी से 25,000 से 25,500 के बीच में रहने वाली है। OBC से भी 25,500 से 26,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पर ये SC है, SC कैटेगरी में 1,35,000 से 1,40,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST कैटेगरी में 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक। तो इसके आसपास आपकी रैंक है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा से चाहे थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में जाके मिले, लेकिन आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मार्क्स मैंने अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि मार्क्स का जो है चेंज फिर से आएगा जब री रिजल्ट आएगा, तो उसके हिसाब से आप जो है अपना देख लेना। और जो भी मार्क्स आएंगे आप वीडियो में बता देना कि आपके कितने मार्क्स पर कितनी रैंक है, ताकि मैं यहाँ पर इस कॉलम को भर दूँ और आगे कट ऑफ की बनाने में मुझे कोई परेशानी ना हो। फिर उसके बाद BDS की बात करते हैं।
ये सब ऑल इंडिया कोटा की चल रही हैं, यानी AIQ 15% की कट ऑफ। बाकी स्टेट वाइज रेस्पेक्टिव में डाल चुका हूँ और आने वाली वीडियोस में मैं अदर स्टेट की भी MBBS की कट ऑफ जो है डिस्कस कर लूँगा। ऑलरेडी यूपी और MP की डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी अदर स्टेट की आप चाहते हैं तो बता देना। स्टेट वाइज सभी का डाटा मेरे पास अब अवेलेबल हो चुका है, सबकी मैंने कट ऑफ निकाल ली है, तो आप जिस भी स्टेट की जाएंगे मैं बना दूँगा। BDS की बात की जाए तो जनरल से 70 से 75 हज़ार ऑल इंडिया रैंक तक जो है आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब ये जो है इसमें अगर थोड़ी आपकी ज़्यादा भी है, 80-85 है, तब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। लास्ट तक सीट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि स्पेशल स्ट्रीम में बहुत कम भी चली जाती है। तो अगर 80-85 तक भी है, तभी आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके ट्राई करो, लास्ट तक BDS मिल जाएगा। EWS में 75 से 85, OBC में 80 से 95। तो यहाँ पर भी अगर 5,000 आपकी ऑल इंडिया रैंक से ज़्यादा है, तब भी पार्टिसिपेट करो। एकदम लास्ट में जाके आपको चांसेस हैं, लेकिन ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये सेफ वाला स्कोर है जो मैं बता रहा हूँ। OBC से 80 से 95 हज़ार ऑल इंडिया रैंक, SC से 1,90,000 से 2,40,000 ऑल इंडिया रैंक, और ST कैटेगरी से 2,50,000 से 3,75,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में चांसेस हैं। अब यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड 100% कोई नहीं कह सकता कि किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट किस ईयर में हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको देखना होगा। फिर अगला जो है वो है BSc नर्सिंग का। तो यहाँ पर जो मैं BSc नर्सिंग की कट ऑफ बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया कोटा से है, यानी इसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी BSc नर्सिंग की डिटेल में मैंने वीडियो बना दी थी, आप उसको जाकर देख लेना, जिसमें DU कोटा की भी और ऑल इंडिया कोटा दोनों को डिस्कस किया था। जनरल कैटेगरी से BSc नर्सिंग में 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। EWS से 1,60,000 से 1,90,000, ये सब ऑल इंडिया कोटा की है। और OBC से 1,50,000 से 1,70,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 2,40,000 से 2,80,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 3,30,000 से 3,80,000 ऑल इंडिया रैंक। उसी तरह से BAMS की अगर कट ऑफ की बात की जाए जनरल कैटेगरी में, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बता रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट में इससे थोड़ी और लो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लें, जनरल में 92 से 96,000 ऑल इंडिया रैंक, EWS में 96 to 1 लाख यानी 96,000 से 1 लाख ऑल इंडिया रैंक, OBC से 94,000 से 98,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 2,40,000 से 2,50,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 3,50,000 से 3,60,000 ऑल इंडिया रैंक। इतनी है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल इंडिया कोटा से सेफ मान सकते हैं अपने आप को। फिर BHMS की अगर बात की जाए, ऑल इंडिया कोटा 15%, जनरल से 1,90,000 से 2,20,000 के बीच में BHMS की चल रही है। EWS की 2,25,000 से 2,35,000, OBC 1,95,000 से 2,30,000, SC कैटेगरी में 3 लाख से 3,60,000 और ST कैटेगरी में 5,40,000 से 6 लाख ऑल इंडिया रैंक तक जो है चांसेस हैं। बाकी मार्क्स में यहाँ पर फिल कर दूंगा जैसे ही रिजल्ट आता है तब। जनरल कैटेगरी में अगर BOMS की बात की जाए ऑल इंडिया कोटा से, तो 1,90,000 से 2,20,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा लास्ट तक। बाकी EWS कैटेगरी से BOMS की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1,80,000 से 2,10,000 के बीच में एक्सपेक्टेड है। OBC से 1,90,000 से 2,20,000 के बीच में अपने आप को सेफ मानेंगे। SC कैटेगरी में 4 लाख से 4,40,000, ST कैटेगरी में 6,50,000 से 7 लाख के बीच में। बाकी वेटनरी की बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है, हालांकि जो पेड काउंसलिंग होती है उसमें वेटनरी की नहीं कराते हैं, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BAMS, BHMS और BOMS की कराते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी रहती है वेटनरी की भी, तो इसलिए मैंने कट ऑफ लेके आया। जनरल के लिए 95,000 से 1,02,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स जो है अपने कैलकुलेट कर लेना। EWS से 1 लाख से 1,07,000, OBC से 97,000 से 1,05,000 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 2,05,000 से 2,15,000 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 2,50,000 से 2,70,000 ऑल इंडिया रैंक। तो ये हो गई सभी कोर्सेज की डिटेल, ऑल इंडिया कोटा 15% की कट ऑफ। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी कट ऑफ जानना चाहते हैं स्टेट की, तो उस सबको आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।